प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है? ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वैदिक जो पणि थे वह किस वर्ग के नागरिक थे? क्या वह पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे या व्यापारी थे? तो जो पणि थे वह वार्ता का व्यापारी था, वार्ता का अंतरराष्ट्रीय व्यापारी था। कौन? ऋग्वैदिक का जो पणि है। ऋग्वेद जो यह है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसे मानव जाति का पहला वसीयतनामा कहा जाता है। मानव जाति का पहला वसीयतनामा किसे कहा जाता है? ऋग्वेद को। आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यापारी वर्ग था। आगे बढ़ते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? प्रश्न नंबर 42। काशी के, अंग के, अवंती के या वज्जी के? जो चंड प्रद्योत थे या चंद प्रद्योत आप इसे कह सकते हैं, तो वर्तमान में जो एमपी में स्थित है अवंती, यह अवंती के शासक थे। चंद प्रद्योत को प्रद्योत वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। यह किसके समकालीन थे? अगर आपसे कभी पूछा जाए तो गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन थे। बिंबिसार के समकालीन थे। कौन? चंड प्रद्योत। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? जिसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी है ना, उसी ने एक बुक और लिखी है, तारीख ए सिराज आसिफ। तारीख ए सिराज आसिफ की रचना भी उन्हीं के द्वारा की गई है। उनका क्या नाम है? अगर इन दोनों में से किसी के भी रचनाकार का नाम आप जानते हैं, वह सही उत्तर होगा। सही उत्तर है जियासुद्दीन बर्नी। इनके द्वारा तारीख ए सिराज आसिफ और तारीख ए फिरोज शाही, इन दोनों बुक की रचना की है। यह कौन थे? यह मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। यह मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। और एक है सियाजुद्दीन अली यजदी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। कौन सी? यह भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जफरनामा। जफरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? जफरनामा सिराज उद्दीन अली यजदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है,